मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मत है कि ये समय नहीं है। इस समय उन्हें कुछ काम करना चाहिए, विकास के मुद्दों पर काम करना चाहिए और गवर्नेंस, सुशासन, गुड गवर्नेंस लोगों को देने के लिए, लोगों की समस्याओं सुलझाने के लिए उस पर काम करना चाहिए, कुछ काम करके दिखाना चाहिए और इस प्रकार के लूज स्टेटमेंट्स, अनटाइमली स्टेटमेंट्स देकर अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज पैदा नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देकर उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, इस सरकार में धमाके और बातचीत, कथाकथित धमाके और बातचीत शायद साथ साथ चल सकते हैं। कथनी और करनी में जो उनका जो फर्क है वो बहुत साफ तौर पर एक संदेश गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दूरगामी परिणाम होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं मिशन कश्मीर पर, धारा 370 पर। हमारे साथ एक दर्शक है प्रतापगढ़ से, दिलीप साहब। दिलीप साहब, क्या कहना है आपका? सर, मेरा कहना है कि धारा 370 हटाने से कश्मीर की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर इंडिया में इतने स्टेट है जहाँ धारा 370 नहीं है, फिर भी समस्या बनी हुई है। धारा 370 को हटाने से कश्मीर की समस्या और इंडिया की समस्या हल नहीं होगी। अगर अपने को कश्मीर की समस्या को हल करनी है तो वर्तमान में हमें इंडिया ग्रोथ, अभी सरकार को बना हुआ 1 दिन ही हुआ है, देश का विकास कैसे हो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, न कि 370। मीडिया वाले को भी चाहिए कि 370 को इतना हाईलाइट नहीं करे, उससे कोई स्थायी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। 370 जो धारा है वो टेम्परेरी है, वो तो कभी भी खत्म कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। सुनील जी, सारी परेशानी की जड़ है आपकी पार्टी, जिसने ये सब गड़बड़ किया। आपके जमाने में धारा 370 रही, आपने रिफ्यूजी बनाया जम्मू कश्मीर के लोगों को, उस समस्या को भी हल नहीं किया। जैसे पारवा साहब कह रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से जन्म, वो सबको वैसे हिस्ट्री पता है, लेकिन वो सब है तो आपको शर्मिंदगी लग रही है? ये देखिए मेरी बात सुनिए, और अब आप वो जिम्मेदारी ज्योति जी पर डालने को नहीं, कोई जिम्मेदारी डालने की बात नहीं। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, जैसा भारत आज की तारीख के अंदर है, अगर पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत उभरा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो नीतियां रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस की जो जैसा भारत है वो भी तो कांग्रेस की नीतियां रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात सुनिए विजय त्रिवेदी, जैसा कांग्रेस की जो नीतियां है वो पूरे 200 साल जो सामाजिक आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ, जो राजा राम मोहन राय से स्टार्ट हो गया, राजा राम मोहन राय भी उसके अंदर है, तो उसके अंदर महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय से महात्मा गांधी की बात करें, बात सुनिए तो वो बात मत करिए। आप अच्छे से समझिए कि एक सशक्त राष्ट्र का अगर निर्माण हुआ, एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण हुआ जिससे पूरी दुनिया एक रोमांटिसिज्म रखती है, तो उसके पीछे भी कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बात मैं इसमें कोई आपसे बहस मुसाहिबे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जब शासन में होते हैं, जब आप स्टीयरिंग पे होते हैं, हेल्म ऑफ अफेयर पे होते हैं, कोई मिस्टेक्स भी होती है। तो कांग्रेस में से गलतियां हुई, निस्संदेह हुई है। और देखिए 65 साल इतिहास, जब भी कोई पार्टी रूल करेगी तो उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, मगर आपको ये देखना चाहिए कि अगर 100 अच्छाइयां हुई हैं तो आपको उन 100 अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए, एकाध 2 गलतियां हुई। चलिए ज्योति जी, नहीं, अब मेरा पूरा एक, मैं उसमें कुछ अब मैं आपको मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं। देखिए पहली बात तो ये कि जिन भी लोगों को ये लगता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर के अंदर 370 प्रॉब्लम है, तो वो वास्तव में कश्मीर को इन रियल सेंस समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जिन्होंने कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को इटसेल्फ पढ़ा है, उसका आर्टिकल फर्स्ट ही अच्छी तरह डिनोट करता है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं आपको मैं। दूसरा, उसका आर्टिकल 5 जो है कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसको अच्छी तरह इंडिकेट करता है कि इंडियन पार्लियामेंट वहां पे कानून भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हिस्सा, पहला आर्टिकल और 5वां आर्टिकल इसको बहुत अच्छी तरह बताया था। रही बात कश्मीरियों की, तो मुझे समझ में नहीं आता, हो सकता कुछ गलतियां हमारी भी हुई हो। जनरल आबिदीन की जमीन को क्या किसकी नजर लगे, कलहण की जमीन को किसकी नजर लगे, मगर ये वही जमीन है 1965 के जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करना चाहता हूं कर्नल साहब। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर जनरल अयूब को एक कॉन्फिडेंस था जी ज्योति, अगर पाकिस्तान की फौजें आएंगी तो पूरा कश्मीर रिवोल्ट कर जाएगा। ये वही कश्मीरी थे जिन्होंने हर पाकिस्तानी पैराट्रूपर को गिरफ्तार किया और भारत सरकार ठीक है। सुनिए जी, ज्योति जी बात से हम सहमत हैं, लेकिन ऑपरेशन जिब्राल्टर को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा जानते हैं थोड़ा बहुत किस ढंग से कश्मीरियों ने भारत के लिए खून बहाया और किस ढंग से पैराट्रूपर्स को जो ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर जनरल अयूब ने भेजे। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर को अच्छी तरह पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये एक बात कही थी जिसमें कि आपने कहा कि असेंबली में ये लिखा है,
तो बताइए 370 लगाने की जरूरत क्या थी उस वक्त पंजाब में यार? 370 नहीं थी ना, वहाँ भी इंसर्जेंसी हुई है। हाँ, असम में इंसर्जेंसी। तो मेरी बात सुनो, असम में तो मेरी बात सुनो, वो issue ही नहीं है ना। असम में तो इंसर्जेंसी नहीं थी, बिल्कुल। 370 नहीं थी, ज्योति फिर जी, भी इंसर्जेंसी हुई, तो ठीक है इंसर्जेंसी सुनील जी, का relation ज्योति नहीं है। ज्योति जी, ओरिएंटेड ज्योति देखो, एक्शन जी, ओरिएंटेड ज्योति और जी, रिजल्ट ओरिएंटेड सुनील जी ने डिस्कशन माना रहेगी, कि कोई कांग्रेस मतलब है। सरकार में जब नहीं, रहते हैं तो कुछ political गलतियां चीजें हो जाती कमाने हैं। से वो कोई 60 साल मतलब रहे, नहीं। कुछ गलतियां हुई, आप आते ही क्यों गलती करना चाहते हैं? देखिए, कुछ गलतियों का सवाल कांग्रेस अपनी गलतियां खुद जाने। इतने लंबे हिस्टोरिक विवेचन से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। कश्मीरियत को समझने का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने लिया, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात करें, उसके भारत के बड़े संविधानवेत्ता, बीजेपी की भी जो पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के संविधानवेत्ता उस पर पूरा गहन अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए अगर आप घोषणा पत्र निकाल कर पढ़ लेते, आपने आखिरी पन्ना कहा, मैं ये कहूंगी कि भावना की दृष्टि से 370 पर बहस होनी चाहिए। वी शुड बी ओपन टू दैट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसमें कहाँ विवाद का विषय। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, कांग्रेस के समय की गलतियों को देखते हुए विजय जी आपको जरूर ध्यान होगा, इंटरलोक्यूटर्स की पूरी घटनाएं आपको ध्यान है। मैं नहीं चाहती कि मैं समय की सीमा रखती हूँ, प्रवक्ता 30 सेकंड्स में बात करती हूँ, लेकिन मुझे इतनी बात बता दीजिए, पारवा साहब भी कश्मीरी उन सब ग्रुप्स को जानते हैं जिनकी आवाज आप नहीं है। देयर आर इमर्जिंग वॉइसेस, डिफरेंट वॉइसेस, और वो मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं परसों इंडो इस्लामिक सेंटर में थी दिल्ली में, और कश्मीरियत पर एक सेमिनार को हमने देखा जिसमें 13 तरीके की आवाजें। कश्मीरियत एक सिंगुलर चीज नहीं है जिसको आप पारवा साहब डिफाइन कर सके। यहाँ सिटिंग है, मैं मानता हूँ। वो तो सभी चीजों में अलग अलग जवाब, दूसरी बात, और बहुत सारे कश्मीरियत मानने वाले और कश्मीरियत के बारे में बात करने वाले जो पंडित हैं, उनका स्पष्ट मत भी है कि राष्ट्रीय अन्याय की दृष्टि से उनके साथ जो हुआ वो उसको भुलाने को तैयार नहीं है। वापसी का इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। आखिरी बात ये है कि बिल्कुल ये डिबेट को ही गलत पर्सपेक्टिव में डालकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 370 से कश्मीर के इशू सारे समाप्त हो जाएंगे। कहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा, कब कहा, किस मंच पे कहा? 1 मिनट। लेकिन अगर हम अपसाइड डाउन डिबेट को टर्न करके देखें तो वन ऑफ द इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उसको लॉक में क्यों रखना चाहते हैं? व्हाई कांट आपने कहा कि वो बुलाना नहीं चाहते, मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरे अंदर भी वो यादें बसी हैं, हमेशा सोचता रहता हूँ। एक होता है कि बुलाना नहीं है, मुझे नहीं बुलाना, मुझे घृणा है, मेरी बात सुनिए। इसका मतलब वो आदमी उस समय हक खो बैठता है ये कहने के लिए मुझे वापस ले जाओ जी, जब वो बुलाना नहीं चाहता हूँ जी। अगर वो बुलाएगा तो तभी वो वापस जाएगा। और वापस जाने, प्लीज वापस जाने का मतलब ये नहीं पहले धारा 370 हटाओ या इस पे चर्चा करो जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की जी। उदयपुर से हमारे साथ, अर्थ ये नहीं है, बुलाने से अर्थ ये है कि जो उनका वाजिब हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, जागरूक है। उदयपुर से विनोद भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है सर, धारा 370 है उसको कश्मीर को जैसे विशेष राज्य का दर्जा जो दे रखा है जी, उसको मतलब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जी। इसमें अपने को सोच समझ के इसको हटाना चाहिए। कश्मीर का विकास जो है वो अपना मेन मकसद होना चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कहने का मतलब अगर इसको हटा रहे हो नहीं हटा रहे हो, पीएमओ को सोच समझ के हटाना चाहिए और ये अभिन्न अंग हमारा बना रहना चाहिए जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भट्ट साहब आपका। हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और कश्मीरियत पर, हिंदुस्तान पर और धारा 370 पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस सब के लिए आपका साथ बने रहना ज़रूरी है। तुरंत लौटते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे बचपन से मैं दीवारों पे देखता था, ये लिखते थे कि धारा 370 हटाओ, हटानी चाहिए। पर पहले ही दिन जिस सरकार ने दिल्ली में ज्वाइन किया, जिसके प्रधानमंत्री ने ज्वाइन किया, धारा 370 देश हित के अंदर होती है। धारा 370 की बात है, ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है और इस सरकार को इतनी जल्दबाजी में इस मैटर पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके नाम पे उन्होंने कई बार वोट मांगे हैं, झगड़े कराए हैं। और असली एजेंडा है वो एजेंडा जो आरएसएस की जो ओरिजिनल एजेंडा है, जिसके अंदर धारा 370 है, जिसके अंदर वो बुनियादी बातें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के वगैरह वगैरह, ये सब बातें आएंगी।
तो अब जो आप देख रहे हो ये सब उसकी झलक है। बहुत अफसोस की बात है कि पहले ही दिन एक मिनिस्टर बने हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की समस्या को देखा है वहाँ के लोगों ने कितना सफर किया। बजाय कि पहले दिन कोई काम करो, अच्छा काम करो, तरक्की की बात करो, एक ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़ दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे लोग, बीजेपी के लोग, कि आर्टिकल 370 को वो हाथ नहीं लगा सकते हैं। इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आईन है, हमारे मुल्क का जो है संविधान, वो इनको ये ताकत नहीं देता है कि वो आर्टिकल 370 को छेड़े। Fair enough. We'll take a call on that. The larger issue during campaigning has been raised, but once any particular issue of Article 370 is done, that honourable minister comes from Kashmir, then the government will take a structured view. Surely, why not? ये तो अलग अलग राजनीतिक राय थी। हमने जनता की राय भी पूछी थी कि क्या मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर से धारा 370 हटा पाएगी। 57% लोग मानते हैं कि नहीं हटा पाएगी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास नहीं है उन्हें पूरी तरह से कि वो अपने एजेंडा को पूरा कर सकते हैं या नहीं, या वो ज़रूरत नहीं समझते। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। कर्नल साहब, आपसे शुरू करते हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपको लगता है कि धारा 370 हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी? पहला सवाल ये। हटा पाएगी अगर आपकी नीति में दम है तो आप हटा देंगे, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर इंस्ट्रक्शंस जी। तो ना हटाने का सवाल, पहले तो लगने का सवाल कहाँ से है, हटाने का सवाल क्यों खड़ा हो बीच में जी। अभी आप इस बात को सोचें, अगर हरी सिंह कमज़ोर ना होता तो ये मकबूजा कश्मीर बनता जी? बताओ इस बात को जी। परवा साहब, क्या आपको ज़रूरत, मैं आपसे ज़रूरत पूछना चाहता हूँ। सर, मुझे लगता है कि 370 उतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है जितना कश्मीर एज अ होल है जी। वहाँ पे और भी दर्जनों मसले हैं जिन पे अगर गवर्नमेंट, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क देखते हो कश्मीर को लेकर ही? शुरुआत गलत हो गई जी। संभवतः फर्क, मोदी जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो चीज़ों की तह तक जाते हैं। इस तह, कश्मीर की तह तक भी जाएंगे तो अच्छा समाधान निकल सकता है। जितेंद्र सिंह को मोदी के लिए नहीं समझना चाहिए, उनके बयान को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनसे गलती होगी शायद, प्रोफेसर साहब एहसास हो रहा है। मैं आपको एक मैक्रो व्यू दे देता हूँ जी। ये इलेक्शन कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत दिया गया है जी। और ये पूरा इलेक्शन कहने को विकास के नाम से, पर इट वाज अ पोलराइज्ड इलेक्शन, राइट। और चूंकि इतना बड़ा बहुमत मिला है इनको मुबारक, इस बहुमत के पते ये मान के चल रहे हैं कि पीएमओ विल बी वेरी स्ट्रांग। और पीएमओ में जो एमओएस होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, वो इक्वली पावरफुल होते हैं। 370 का मुद्दा चला करके इस सरकार के नुमाइंदों ने ये मैसेज दिया हम कर सकते हैं, जैसा कर्नल साहब भी कह रहे हैं। इसे आप पोलराइज्ड इशू मानते हैं, हिंदू मुसलमानों का इशू मानते हैं? मैं इसके कॉन्सिक्वेंस बताऊं जो मुझसे मुझे डर लगता है वो ये है कि ये लोगों में विश्वास हो रहा है, जो जैसी ओपिनियन आ रही है कि हम लागू इसको हटा सकते हैं जी। ये हटाने की बात करते ही जो कश्मीर के अंदर वलवला होने की संभावना का, गॉड विलिंग नहीं हो ऐसा, वो होगा, वहाँ पे जो है एक डिस्टर्बेंस होगा। और सेंट्रल सरकार चूंकि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और बीजेपी की है, वहाँ पे खून खराबा होगा। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है जी। हाँ, और इलेक्शन में सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से वोट दिया। ये जनता के साथ थोड़ा सा अन्याय होगा, आप ऐसा बोलेंगे तो? विजय जी, परसेप्शन ये है कि ये स्ट्रांग गवर्नमेंट है जी। और स्ट्रांग गवर्नमेंट का मतलब है कि वहाँ पे जो है, चुप देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो ज़्यादा मतलब वहाँ के एमपी नहीं बने हैं, उनके अलग उनकी प्रॉब्लम है। तो अपनी ज़मीन ढूंढने के लिए वो जो भी कुछ वहाँ पे होगा उसको या तो चुप रहेंगे या जस्टिफाई करेंगे, और वापस जो है वहाँ पे कश्मीरियों को बसाने की जगह वहाँ पे कुछ और चीज़ ऐसी हो जाएगी जिसको हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि गंगा को शुद्ध करें, हमें ये चाहिए कि सड़कें बनाएं, हमें चाहिए कि जो गरीब तबका है उनकी मदद करें जी, है ना, डेवलपमेंट करें, और कश्मीर के इस मुद्दे को अभी छोड़ दें, और बाद में जब हम सब सभ्य हो जाएं तो उसको देखा जा सकता है। एटीट्यूड रखें। ज्योति जी, डेवलपमेंट करेंगे कैसे, आप ये बताएं। जब 370 लगा हुआ है, महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे पर्सपेक्टिव में, विजय जी आपने बिल्कुल ठीक कहा,
कश्मीरियत का मुद्दा, कश्मीर के डेवलपमेंट का मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है और वो कांग्रेस 60 साल से समझने में बिल्कुल निश्चित तौर पर स्ट्रेटेजिकली फेल हुई है। ये उनकी मुझे तो आपसे बहुत उम्मीद सोची समझी मैं उसी उम्मीद तक आ रही हूँ, सोची समझी स्ट्रेटेजी। आपको ही नहीं, जनता को भी उम्मीद है, तभी ना मैंडेट दिया है। तो उस दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों मुद्दों को हम अलहदा समझे, साथ जोड़ के न देखें। 100% अग्रीमेंट कि कश्मीर के विकास का मुद्दा सर्वोपरि है। बट हसन साहब 1 मिनट, उस नजरिए से ये बेहद जरूरी है कि 29, 28 और कॉन्स्टिट्यूशनल बातें और अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को कंपेयर करना भूल जाए, क्योंकि ये भी जाने कि अमेरिकन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हुए जिसने एक छोटा सा सवाल पूछना था क्योंकि वक्त बहुत कम। ये सुनील जी तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बहस करते हैं, उस पर नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीरी विस्थापितों को आपकी सरकार वापस ला सकती है? ये एजेंडा है कि नहीं आपका? छोटा सा सवाल। घोषणा पत्र देख लीजिए, मतलब ये आपका भरोसा मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए एक और डिस्कशन की जरूरत है। इसके लिए एक सेपरेट सेशन आयोजित कीजिए जिसमें बराबर भरोसा तो दे सकते हैं। निश्चित तौर पर हमने कश्मीर के दृष्टि से पहले दिन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अब तक कंसिस्टेंट स्टैंड रखा है। कश्मीर के पंडित अपने स्टैंड से स्लिप हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे कहा। सुनील जी आखिरी बात। देखिए बात एक है, मैं इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे प्राणनाथ डोगरा हो, चाहे बलराज मधो को, ये दो लोगों का नाम बिल्कुल भूल रही है, प्राणनाथ डोगरा और बलराज मधो का नहीं, मेरी बात सुनिए। मगर कश्मीर को जो बेसिक जो जनसंघ के जमाने में लाइमलाइट में लेके आए, क्योंकि वो दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद के अध्यक्ष और मंत्री थे, जो इनके अध्यक्ष भी रहे, ये उनको शायद इनको भूल रही हैं। तो एक रिटोरिक्स आप लगातार बना रहे हैं, उन रिटोरिक्स के आधार पे देखिए देश नहीं चलता, देश नारों पे नहीं चलता। कुछ नीतियां वोट ला सकती हैं, मगर आपको वोट बैंक मजबूत नहीं करना। सुनील जी आखिरी बात करना चाहता हूं, देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत हो। ये वोट नीति मैडम आपके टाइम की बोलो, आप बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए, बोल रहा हूँ, आप बातें बोलिए। अब देश मजबूत हो, राष्ट्र अखंड रहे हमारा, और राष्ट्र मजबूत हो, लोगों के बीच में प्रेम डेवलप हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। कहीं ना कहीं हम केवल एक काम करें, कश्मीरियों तक इमदाद पहुंचाए और इमदाद पहुंचा के वहां एक डेवलपमेंट लेके आओ। सुनील जी बस इतना सा भरोसा आप दिला जाइए कि जो आपने गलतियां की उनको सुधारने का मौका उन्हें दे देंगे ना। ये क्या रिटोरिक्स वाली पार्टी है? इनका नारे वाली पार्टी है, इनका किसी चीज से कोई इशू नहीं है। अगर राष्ट्र के पास रहेगा राष्ट्र को खंड कर देंगे। ये जो ताल हो रही है दोनों पार्टियों की, रिटोरिक की हो रही है, इनके आंसू नहीं पूछ सकते ये लोग। चलिए हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो खुशहाल रहे और ये देश खुशहाल रहे और अखंड भारत का जिसका जिक्र हम सब लोग कर रहे हैं वो अखंड बना रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और आप सब लोगों ने बहस में हिस्सा लिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देखने का जो वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए और खुश रहिए।